अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली रईस इंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मैं बातें करूँगा यहाँ वहाँ की, यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, तो फिर मैं उनके साथ इनफरादी तौर पर डिस्कस करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये बातें आपके सामने यहाँ अपने चैनल में यहाँ बयान कर दूँ, ताकि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उनको डायरेक्ट कह दूँ कि भाई आप मेरा चैनल देखें, आपको इन सारे सवालात का जवाब मिल जाएगा। तो पहली बात यह है कि मेरे बहुत से दोस्त पूछते हैं कि यार ये फिल्म आस मोहम्मद अली वाली और शाहिद की प्यासा, ये आप कहते हो, बल्कि सब कहते हैं कि एक ही नावल पर मबनी फिल्में हैं, तो आस इतनी कामयाब क्यों हुई और प्यासा इतनी नाकाम क्यों गई? हालांकि शायद अपने हर इंटरव्यू में कहता है कि मेरी बेहतरीन फिल्म है प्यासा और उसमें मैंने बेहतरीन किरदार निगारी की है। और मेरे बहुत से दोस्त भी कहते हैं कि प्यासा में जो शायद ने किरदार निगारी की थी वो बहुत बेहतरीन है। का बच्चा इस घर को सराय समझता है। जब जी जहां निकल गए, जब जहां आ गए, जैसे हम नौकर तेरे बाप के। साफ कर लेता हूं। कहते हैं कि प्यासा में जो शायद ने किरदार निगारी की थी वो बहुत बेहतरीन है। सिवाय निगार अखबार के, निगार वालों का एक अपना एक अंदाज था, वो अपने अंदाज से देखते थे, अपनी आंखों से देखते थे। लेकिन बहुत से व्यूवर्स यही कहते हैं कि शायद ने प्यासा में ज़िंदगी का बेहतरीन किरदार किया था। तो ये दोनों फिल्में एक बहुत ही कामयाब, एक बहुत ही नाकाम क्यों साबित हुई? तो आइए मैं एक बताता हूँ। हसन तारिक ने एक फ़िल्म बनाई वैशी बच्चों के अगवा पे, पर्दा फरोशी पे एक फ़िल्म थी, बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। ये फिल्म समझ लो कि टोटली मोहम्मद अली की फ़िल्म थी और मोहम्मद अली तमाम फनकारों पे, तमाम किरदारों पे छाए हुए थे, क्योंकि वो किरदार ही कुछ ऐसा था कि ये किरदार जो मोहम्मद अली ने किया, जिस अंदाज से निभाया, वो बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे होंगे जो उस किरदार को इस अंदाज से निभा सके। मुझसे आंखें फेरने वाले बेरहम और बेगैरत इंसान, तू सिर्फ बच्चे ही नहीं बेचता, तुमने अपनी गैरत, हया और एहसास सब कुछ बेच दिया है। एक बार फिर इस शहर की हर बात चीखेगी, चिल्लाएगी, पैद करेगी, लेकिन मैं मांगता को आग लगा के अपने सीने में भरती हुई आग को ठंडा करूंगा। तू मुझे मेरे घर का पता बता दे, मैं अपने माँ बाप से कहूँगी, वो मर जाएंगे लेकिन मुझे तवाइफ नहीं बनने देंगे। जल्दी फैसला लिखिए, इससे बड़ी अदालत में हाजिरी देने जा रहा हूँ, जिसका लेकिन मोहम्मद अली ने साबित करके दिखाया कि वो जज्बात के शहंशाह ही नहीं, अदाकारी के भी शहंशाह हैं। तो बात हो रही थी फिल्म आस और प्यासा की। तो वैशी पे जब हसन तारिक ने फिल्म बनाई, तो हसन तारिक की इस दौरान दोस्ती थी एएस आफाकी, अली सुफियान आफाकी से। तो उन्होंने इन्हें मशवरा दिया कि आपने तो वैशी फिल्म बना ली, लेकिन रज़िया भट्ट का एक नावल है वैशी, वो बेहतरीन स्टोरी है, अगर आप इसको लेकर फिल्म बनाएं तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। तो हसन तारिक और आफाकी साहब मिल गए और दोनों ने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, कहानी लिखी और निसार बज़मी से बात की, गानों के लिए तमाम चीज़ें उन्होंने तय कर ली। तो इसी दौरान ये बात हुई कि ये किरदार किसको देंगे। तो चूँकि शायद नए नए आए हुए थे, हसन तारिक की टीम में शामिल हुए थे और हसन तारिक का ख्याल था कि ये किरदार हम शाहिद को देंगे, लेकिन आफाकी साहब कहते हैं नहीं, ये किरदार मोहम्मद अली साहब सही तौर पर कर सकते हैं। फिर निगार अखबार में बाकायदा वोटिंग हुई कि ये किरदार कौन करे, तो वोटिंग में भी ज़्यादातर वोट मोहम्मद अली साहब के हिस्से में आए। फिर उसके बाद फिर हसन तारिक ने कहा कि नहीं भाई, अगर ये किरदार जो अगर मोहम्मद अली साहब करेंगे तो मोहम्मद अली साहब इस किरदार पे, जो इनकी किरदार निगारी है, वो इस किरदार पे चाह जाएंगे। जो वैशी का किरदार है आसिफ मुनीर, वो किरदार दब जाएगा, तो क्यों ना ये किरदार हम शाहिद को दें। तो इसी बात पे दोनों में नाचाती हुई तो आफाकी और हसन तारिक अलग हो गए। एएस आफाकी ने फिर खुद ही डायरेक्शन का शोबा अपनाया और निसार बज़मी से वो गाने जो उन्होंने अपने जहन में रखे थे कि हम इनको इस तरह पिक्चराइज करेंगे, तो निसार बज़मी से उन्होंने बहुत खूबसूरत से गाने बनवाए। और फिर शबनम, मोहम्मद अली, अकील, नन्ना,
संतोष रसल। इस फिल्म में कवि और सहायिका के जो किरदार थे वो इस कहानी पर बहुत ज़्यादा हावी थे, और टर्न अप जो इस फिल्म का जो मेन पॉइंट था, ये कवि और सहायिका की जो जोड़ी है वो किस तरह इस मोहम्मद अली और शबनम के किरदार पे बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं, वो क्या है वो आगे बताता हूँ। और इसी तरह प्यासा में सिर्फ और सिर्फ शाहिद, नियर सुल्ताना और इलियास कश्मीरी ने सही तौर पर किरदार निगारी की। बाकी तमाम फनकार हत्ता के रानी ने भी इस फिल्म में कोई ख़ास किरदार निगारी नहीं की, क्योंकि हसन तारिक ने ये इस किरदार को बढ़ाया ही नहीं। जो किरदार निगारी, जो किरदार थे वो सिर्फ शाहिद, इलियास कश्मीर और नियर सुल्ताना के थे। हालांकि इसमें जो फरीदा कानम की आवाज़ में जो गाना था कि तेरे लिए ये मुसीबत उठाई है सो जा, कितना खूबसूरत क्या प्यारी धुन थी। इस फिल्म के जो डायलॉग है वो से लिखवा है, जो एक बहुत बड़े राइटर, नावल निगार थे, और उन्होंने भी अपने तौर पर अच्छे मुकालमे लिखे। तौबा नाई पे तो अल्लाह के बंदे सिजदा करते और कालीन पे तो नमाज मुकर्रर हो जाती। क्या कहने, बड़े परहेजगार, 5 वक्त नमाज पढ़ते। नहीं पढ़ता जब तो अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ, आज कितना करता नहीं। भगवत, तुमने एक मजलूम मर्द पर खातून से धोखा किया, अपने यतीम बच्चे के लिए कांटे का सौदा कर बैठी। लाल की मालिका बनी, शाम की मुलाजमा। अच्छा हुआ इसने अपनी असली बात दिखा दिए, वरना मैं इस वैसी को अपने दोस्त की बेटी का रिश्ता सौंप कर अमानत में खयानत करने का मुजरिम बन जाता। मुझे तुम्हारा डूबा दिखता। अगर तुम्हारे वसीले से जन्नत मिले तो उसे उठा के जन्नत में न भेज दूं, तब भी मेरा बच्चा तेरा लगेगा। तुम लगते फिकर नहीं करते फिकर हो। लेकिन यहाँ आज के तमाम गाने सुपरहिट, बोल रही गुड़िया बोल, तमाम गाने इस फिल्म के। और इसके अलावा मीना चौधरी का भी एक गाना है जो अखिल के सामने गाती है, क्या खूबसूरत गाने। इस फिल्म के तमाम गाने खूबसूरत, लेकिन प्यासा में सिर्फ जाओ दुनिया से कह दो हमें प्यार है। हालांकि अहमद रुश्दी की आवाज़ में भी बहुत खूबसूरत सा गाना था कि दुख में आखिर जी बहलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे म्यूज़िक के हवाले से प्यासा बिल्कुल नरम फिल्म थी और आस बहुत गर्म फिल्म थी। जब फिल्म सिनेमा स्क्रीन पे आई तो मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि इतना खुश्क मौजू हसन तारिक ने जिस तरह इसको पिक्चराइज किया तो ये फिल्म ज़्यादा चल नहीं सकती। लेकिन अगर अदाकारी देखी जाए तो शायद नियर सुल्तान और इलियास कश्मीरी ने बहुत अच्छी अदाकारी की, और जिस मंजर में ये तीनों आए तो कमाल अदाकारी करके गए। लेकिन इसके बनिस्बत फिल्म आस में मोहम्मद अली ने क्या किरदार निगारी की, जिस सीन में आते हैं तो ऐसे लगता है कि मोहम्मद अली आ गए हैं। भाई टूट गया तो कौन सी कयामत आ गई, अमूली गुलदान ही तो था। भाई देश तो हामिद का है, ये तो कितना खूबसूरत टी शर्ट लाया तुम्हारी। तोड़ दी, कितना खूबसूरत शर्ट की प्याली तोड़ दी। तुम्हें तो किसी चीज की तमीज ही नहीं, टूट गई तो कौन से प्यार बता गई। और फिर शबनम की किरदार निगारी, फिर अकील, फिर इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि आज फिल्म का जो टर्न अप है वो बेहतरीन यूँ है। मोहम्मद अली की बहन जो सहायिका होती है वो चाहती है कि मैं कवि से शादी करूं। कवि डॉक्टर होता है और सहायिका का इलाज करता है। आपको भाई भी क्या? छुट्टी मिल गई, चला है फिर क्या है? ठीक हूँ, डॉक्टर असलम कहते हैं जब भी चाहे घर पे। अभी मुझे इसने बताया आपने इसका इलाज बड़ी तवज्जो से किया है। सहायिका जब बेहतर होती है तो सहायिका शबनम से इज़हार करती है कि भी मेरी शादी कवि से करवाओ। डॉक्टर साहब से अपनी पुरानी बात तेरा भी बंदोबस्त कर दूंगी। अब कवि के ज़हन में ये कि मैं शबनम से शादी करूंगा। अब शबनम कहती है कि उसको मोहब्बत का वास्ता देकर कि आप सहायिका से शादी कर लें, तो कवि कहता है कि अच्छा तो आप मुझे मांगने आए। मेरा मतलब है अपनी सहेली फरीदा के लिए। ये भी मैं चाहती हूँ कि मैं उसी रोज से तुम्हें पाने की आस लगाए बैठा हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था।
और फैसला कर लिया था कि तुम्हारे सिवा किसी और को जिंदगी का साथी नहीं बने। अगर तुम्हारी ये खुशी तो मुझे मत समझो, मगर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त बताइए, खुदा की कसम, अगर आप मुझसे जान भी मांगेंगे तो नहीं, क्या चाहते हैं आप? अभी वक्त आने पर बता। और फिर जब यहाँ पे शबनम की पसंद की शादी मोहम्मद अली से होती है और वहाँ पे अकील कहता है कि नहीं, ये शबनम की शादी मुझसे होगी, लेकिन जब कवि को पता चलता है तो कवि इंतकाम लेते हुए शबनम से ये कहता है कि नहीं, आपने अकील से शादी करना है और मोहम्मद अली से शादी नहीं करना। अब जब शादी हो रही है खालिदान को चाहते हैं कि बाजी ने उसकी शादी हामिद भाई से, मगर बाजी ने वो तो जावेद सैयद की बात किसी शादी नहीं। आज मैं अपना कर्ज वापस मांगने आया। आप जानते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ और इसीलिए आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम जावेद का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और हामिद से शादी करो। जब मैं जुदाई के सिर जीने के बावजूद जिंदा रह सकता हूँ तो तुम अपनी मोहब्बत को तो क्यों नहीं जिंदा रह सकते? उस वक्त तुमने मेरी मोहब्बत को आजमाया था, आज मैं तुम्हारी मोहब्बत को आजमाया। मैंने तुम्हारी बात इस शर्त पर मानी थी कि तुम भी मेरी बात मानो। अगर तुम इस वायदे की पाबंद नहीं हो तो फिर मुझ पर भी कोई बंदिश नहीं। इसका नतीजा जो कुछ भी निकला उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम करना। शबनम मोहम्मद अली से बेवफाई करती है, उसकी शादी होती है। उनकी शादी हामिद से तय हो गई। तुमने तो सारी जिंदगी इंतजार करने का वादा किया था, उम्र भर साथ निभाने की कसमें खाई। अगर तू मेरी नहीं हुई तो हामिद की भी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। इन शादी के मौके पर मोहम्मद अली घर में इन होता है और शबनम को उठा के ले जाने वाला होता है, तो सामने से फिर अकील मोहम्मद अली पर फायर करता है, मोहम्मद अली इंतकाल कर जाता है। अब यहाँ पे मोहम्मद अली की जो किरदार निगारी थी, जो सीढ़ियों से उतरना शबनम इसके कंधे पर है कि क्या क्या वाइंड अप था, तो यही सारी चीज़ें आज फिल्म की कामयाबी का सबब बनी और यही चीज़ें प्यासा फिल्म की नाकामी के सबब बनी। लेकिन दोनों की कहानी एक ही थी जो रज़िया भट्ट के नावल से माखूज थी। तो नाज़रीन, आते हैं दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात कुछ यूँ है कि हसन तारिक और रानी निगार अवार्ड से महरूम क्यों थे, क्यों उन्होंने इतनी अच्छी फिल्में बनाई, उमरा जानदा, फिर तहजीब, फिर बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, दीदार, तो इनको अवार्ड से क्यों महरूम रखा गया। तो इसकी वजह एक यूँ थी कि आपके सामने मैं बयान करता हूँ। बहुत से दोस्तों के पास मैं ये बातें करता हूँ लेकिन वो इनफरादी तौर पर होती है, तो यहाँ पे मैं अपने चैनल पे ये बात आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। आज जैसे आप लोगों को पता है कि शबनम मशरक़ी पाकिस्तान में थी और बहुत अच्छी अदाकारा थी। इसे फिर वहीद मुराद साहब ने मगरबी पाकिस्तान बुलाया, तो उनकी मुलाकात इलियास रशीदी साहब से हुई, जो समझ लो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ी शख्सियत थे। वो जिस पे हाथ रखते थे वो स्टार बन जाता था, अगर जिसको रिजेक्ट करते थे तो वो नाकाम होता था। तो ये सिलसिला था इलियास रशीदी साहब का और निगार का इस इंडस्ट्री में। समझ लो कि इंडस्ट्री तो थी और निगार अखबार इस जिस्म में खून का किरदार अदा कर रहा था कि ब्लड हो तो चल जाएगा, ब्लड ना हो तो नहीं चलेगा। तो बहरहाल तो शबनम को वो इमराद लेकर आए थे, समंदर में उसने बहुत अच्छी किरदार निगारी की। तो इसके ताल्लुकात हो गए इलियास रशीदी साहब से, तो उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, जितना मुझसे हो सकेगा मैं शबनम को पाकिस्तान में स्टार बनाने में अपनी कोशिशें जारी रखूँगा। तो इसी दौरान हसन तारिक की फिल्म बन रही थी शबा और परवाना, और रानी चूँकि हसन तारिक की बीवी बन गई थी। और जब हसन तारिक ने एजाज और नदीम को अपनी फिल्म में मेन किरदारों में कास्ट किया, तो इलियास रशीदी साहब ने हसन तारिक से कहा कि आप शबनम को अपनी फिल्म में कास्ट कर लें। अब हसन तारिक के पास जगह तो थी ही नहीं, क्योंकि उसने मेन कास्ट के लिए रानी को ही कास्ट किया था। और दूसरे किरदार के लिए आलिया थी। एक हकीकत बन जाता है
अब इसके पास गुंजाइश थी ही नहीं। हाँ, एक लड़की की गुंजाइश थी जो रंगीला की महबूबा बनेगी। और जब इलियास रशीदी साहब ने जिद की कि नहीं जी भी आप शबनम को किसी तौर पर भी अपनी फिल्म में रखें, क्योंकि मैंने शबनम से वादा किया था। अब हसन तारिक भी मजबूर थे क्योंकि उनकी दोस्ती थी, उसको इस इंडस्ट्री में रहना था और निगार से ताल्लुकात रखने थे। लेकिन हसन तारिक जिद के तो पक्के थे ही, लेकिन चूँकि इंडस्ट्री में रहते हैं, कहते हैं ना कि समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने यही किया कि शबनम को अपनी फिल्म में कास्ट तो किया। अब ये भी देखें कि फिल्म एहसास में रंगीला की महबूबा है शबनम इरविन नदीम की। अब रंगीला और शबनम की जोड़ी वहाँ पे भी इसी तरह। फिल्म दो बदन तो खैर बाद में बनी, उसमें भी रंगीला और शबनम की जोड़ी। यहाँ पे भी तो उन्होंने यही किया कि शबनम को छोटे से किरदार के लिए एक अंधी लड़की का किरदार दिया। शबनम ने तो खैर वो किरदार निभा ही लिया रंगीला के साथ। वो मर गया है तारा। रंजू, लाख बार कहा है ऐसा मत कहा कर। कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं। अब ये फिल्म जब रिलीज हुई तो इलियास रशीदी साहब नाराज़ हो गए हसन तारिक से कि यार मैंने आपको एक इतनी बड़ी अदाकारा दी, आपने इसको यूँ ज़ाया किया। एक बड़े राज की बात बतलाने आया हूँ तारा जी, मगर ये राज की बात मैं कान में बतलाऊंगा। तू ही से सुना। तो इस बात पे नाचाती हुई। उसके बाद फिर ये समझ लो कि निगार और हसन तारिक की राय अलग हो गई। तो कितनी अच्छी फिल्में हसन तारिक ने बनाई। इन्हें बैनुल-अक़वामी अवार्ड मिला एक गुनाह और सही में, और दूसरे अवार्ड मिले फिल्म माज़ी और मुस्तकबिल में और दूसरी फिल्मों में, लेकिन नहीं मिला तो सिर्फ निगार अवार्ड। तो ये थी निगार अवार्ड और हसन तारिक की जो बातें हैं लोग पूछते हैं। हालांकि बहुत से दोस्त यही कहते हैं कि एहसास को अवार्ड क्यों दिया गया। तो एहसास तो इलियास रशीदी की अपनी फिल्म थी, उसके को प्रोड्यूसर शबनम खुद थी, तो कैसे एहसास के बजाय उमरा जानदा को अवार्ड दें। तो किस तरह उसमें शबनम इसकी हीरोइन थी, तो किस तरह रानी को अवार्ड दें, तो कैसे मुमकिन था। तो बात यही थी निगार अवार्ड हसन तारिक और रानी की दूरी की। तो नाज़रीन, इस किस्म की और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अगले स्टोरीज़ में सुनाऊंगा, और ऐसी स्टोरीज़ हैं जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं आपको सुनाता रहूँगा।